कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस टॉपिक शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या पढ़ेंगे कांग्रेस के अंदर? पहले अधिवेशन पढ़ लेते हैं, है ना, फिर देख लेंगे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन कौन सी थी, कांग्रेस के बाद की संस्थाएं कौन कौन थी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना और इसके अधिवेशन। पहले स्थापना देख लेते हैं कि क्या क्या है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में खूब पूछा जाता है, ध्यान देना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बात, स्थापना स्थापना कांग्रेस की हुई थी 28 दिसंबर को। किस दिन हुई थी? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी वो एक आईसीएस अधिकारी थे। कैसे अधिकारी थे? आईसीएस। उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उनको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं एओ ह्यूम। क्या बोल देते हैं? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई 28 दिसंबर 1885। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मूल रूप से स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कौन सी जगह के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इनको स्वतंत्रता का पुजारी भी कहा गया है। क्या बोला गया है? स्वतंत्रता का पुजारी। ठीक है। लाला लाजपत राय ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को स्वतंत्रता का पुजारी कहा और कहा कि भारत की दुर्दशा पर इसका दिल रोता था, इसलिए इसने एक ऐसी संस्था को जन्म दिया जो संस्था आगे चल करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर है इतना? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो क्या बोलना है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रहेगा इतना। अगर पूछेगा कांग्रेस की स्थापना के समय पे वायसरॉय कौन था? कौन था इस समय पे वायसरॉय? इस समय पे वायसरॉय था डफरिन। कौन था? डफरिन। डफर नहीं, डफरिन। कौन था? डफरिन। ठीक है। डफरिन के समय स्थापना हुई थी किसकी? कांग्रेस की। समझ गए बात को? तो डफरिन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम में बिल्कुल नहीं बनती थी। डफरिन कहता था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम डफर है और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहता था डफरिन डफर है। समझ गए बात को? इसलिए बनती नहीं थी दोनों के बीच में। क्वेश्चन होगा इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्या होगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। कौन हो जाएंगे? पामस्टन। पामस्टन इस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, डफरिन इस समय पे भारत के वायसरॉय। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी। किस रूप में की थी? सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व था। क्या था? सेफ्टी वॉल्व। कैसे था सेफ्टी वॉल्व? इसको समझ लो थोड़ा सा। क्या है ना कि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। जब पता किया गया कि यार इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई, क्या दिक्कत है भारतीयों को इतना, तो पता चला कि भारतीय जनता का असंतोष जो है ना वो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा है। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी संस्था बनाई जो भारतीयों के मुद्दे भारतीयों तक ही सुलटा दे। उसी संस्था को कहा गया कांग्रेस। समझ गए बात को? कि भारतीयों के छोटे मोटे मुद्दे जो है वो केंद्र में ना आए और छोटे मोटे मुद्दे भारतीयों की ही एक संस्था सुलझा दे, वो संस्था बना दी कांग्रेस। परंतु इस कांग्रेस के साथ जुड़े भारतीय राजनीति के कुछ बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति और उन्होंने इस पूरे की पूरी जो कांग्रेस है उसको लगाया भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में। ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के एक आर्टिकल में लिखा था। किस में लिखा था? यंग इंडिया के आर्टिकल के अंतर्गत उन्होंने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लिखा था। वहीं से ये सिद्धांत लेकर के आए, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। क्लियर है इतना? चलो देखो भाई, अभी तक जो जो बातें बताई इतना तो सबको पता ही रह जाएगा, है ना। तो अब हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखते हुए चलेंगे कि कांग्रेस के सबसे पहली बात तुमको पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष। क्या पूछा जाएगा? प्रथम अध्यक्ष। तो इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यूसी बनर्जी जो है वो इसके पहले अध्यक्ष हुए। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे।
दूसरा, इसके अलावा कांग्रेस के संबंध में एक और चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है कि पहला अधिवेशन कांग्रेस के जो वार्षिक बैठक हुई थी, उस वार्षिक बैठक का नाम जो है ना, वो कांग्रेस के मतलब शुरुआत में होने वाली बैठक है, उससे पहले कांग्रेस का जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्र संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्र संघ। भारतीय राष्ट्र संघ इसका शुरुआत में नाम रखा गया था, परंतु दादा भाई नेरोजी के सजेशन पे, किसके सजेशन पे? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्र संघ से बदल करके कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो क्वेश्चन आएगा, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कहने पर रखा गया? तो ये रखा गया था दादा भाई नेरोजी के कहने पर। क्लियर इतनी बात? ठीक है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, वो पहला अधिवेशन पूना में होना था। कौन सी जगह होना था? पूना में। पहला अधिवेशन कांग्रेस का पूना में होना था, परंतु वो एक कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि पूना में इस समय प्लेग फैल गया। कौन सी बीमारी फैल गई? प्लेग। तो प्लेग फैलने के अंदर महाराष्ट्र के पूना में कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो नहीं हो पाया, और पूना में जब प्लेग फैल गया तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में ही, 1885 में ही वो हुआ था बंबई के अंतर्गत। कौन सी जगह हुआ था? बंबई। बंबई के अंतर्गत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कौन से विद्यालय में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इस स्कूल के अंतर्गत कांग्रेस का पहली वार्षिक सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस का साल साल भर में मीटिंग होती थी, उसी को हम कहते हैं वार्षिक सम्मेलन। यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई के अंतर्गत। क्वेश्चन होगा कि इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 जो है 72 सदस्य कांग्रेस के पहले सम्मेलन में शामिल थे। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे, तो कांग्रेस के अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में अगर हम देखें तो सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रांत से थे। कौन से प्रांत से थे? बंबई। बंबई प्रांत से थे। कितने सदस्य बंबई प्रांत से शामिल हुए थे? 38। कितने सदस्य हुए थे? 38। क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस के पहले सम्मेलन में जो बंबई में आयोजित हुआ, इस पहले सम्मेलन में ज्यादातर कौन लोग शामिल हुए? तो कांग्रेस के पहले सम्मेलन में ज्यादातर शामिल हुए थे वकील, और दूसरा इसमें शामिल हुए थे पत्रकार। कौन शामिल हुए थे? पत्रकार। वकील और पत्रकार इस सम्मेलन में ज्यादातर शामिल हुए थे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कांग्रेस से पूछा जाता है। क्लियर? क्या क्या बताया अभी तक? स्थापना बताओ। 28 दिसंबर 1885। किसने की थी स्थापना? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है। एओ ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे। आई बात समझ में? इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। क्वेश्चन आएगा स्थापना के समय वाइसरॉय कौन था? तो डफरिन। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का तब कौन था? पामस्टन। पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया कांग्रेस का? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस किस सिद्धांत पर बनाया था? सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर बनाई गई थी। आई बात समझ में? भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। इसको दादा भाई नेरोजी के सजेशन पर क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? पूना में, पर पूना में फैल गया प्लेग। फिर हुआ बंबई। बंबई कौन से कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कितने सदस्य शामिल हुए? 72। सर्वाधिक किस प्रांत से शामिल हुए? बंबई। कितने हुए? 38। क्लियर रहेगा? इसके अलावा पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा कौन शामिल हुए थे? वकील और पत्रकार। अब साल साल भर में कांग्रेस की होती थी मीटिंग। मीटिंग यानी बैठक। इस बैठकों से तुम्हारे पास खूब क्वेश्चन आ जाता है। तो शुरू करें। साल साल भर में होती थी, तो मतलब हुई तो भैया आजादी के बाद तक 1948 तक अधिवेशन हुए कांग्रेस के, तो लगातार ही हुए। समझ रहे हो बात को? अब ऐसा तो है नहीं कि हमको सारे याद रख लेने हैं कि कहाँ हुआ था, किस साल हुआ था, अध्यक्ष कौन था। संभव भी नहीं है। इंपॉर्टेंट अधिवेशन हमको याद रखने हैं जो पेपर में पूछा जाता है, जिसका महत्व है पेपर में। तो समझो सबसे पहले कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। महत्वपूर्ण अधिवेशनों में हम लोग सबसे पहले बात शुरू करते हैं शुरुआती अधिवेशन में। भाई एक बात बताओ,
स्थापना कब हो रही है कांग्रेस की? 1885 में हो रही है। पहला अधिवेशन भी 1885 में। दूसरा अधिवेशन बताओ कब होगा? 1886। कब होगा? 1886। तीसरा अधिवेशन कब होगा? 1887 में। चौथा अधिवेशन कब होगा? 1888 में। पांचवा अधिवेशन कब होगा? 1889 में। होगा या नहीं होगा? पांचवा अधिवेशन कब होगा? 1889 में। और छठवां अधिवेशन 90 में हुआ था, पर छोड़ दो, तुम सीधे लिखना 1896 में। कब? 1896। याद रहेगा? तो अभी कांग्रेस के अधिवेशन जो है ना, वो छठवां अधिवेशन नहीं है 96 वाला, ठीक है? ऐसा नहीं पूछेगा तुम्हारा छठवां अधिवेशन कहाँ हुआ था, पांचवा का। समझ रहे हो बात को? अधिवेशन ऐसा पूछने लग गया तुम्हारे पास तो थोड़ा सा तुमको भी दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। इन अधिवेशनों को याद करने का तरीका है कुछ कि कहाँ हुआ था अधिवेशन, किसने अध्यक्षता की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना? तो कहाँ हुआ था उसके लिए बहुत सारे लोग एक ट्रिक का भी यूज करते हैं, जैसे बक मई बक। कौन सा ट्रिक है? बक मई बक। बक मई बक से तुमको याद रहेगा, बक मई बक से याद रहेगा, रहेगा याद? बक मई बक, क्या बोलेंगे? बक मई बक। बक मई बक बौ से बंबई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कौन सी जगह हुआ था? कलकत्ता। तीसरा अधिवेशन मैंने यहाँ पे बताया कहाँ हुआ? मद्रास। उसके बाद कौन सा बोलेंगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज। चौथा, फिर उसके बाद अगला बंबई। कौन सी जगह? बंबई। और फिर उसके बाद कौन सी जगह? कलकत्ता। तो ये तो याद रह जाएंगे, बक मई बक। याद रहेगा? कोई दिक्कत? ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो कांग्रेस के क्या रहे? पहले अध्यक्ष रहे। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है भाई। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष यानी जो 1886 के अंदर कांग्रेस का कब हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886। 1886 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादाभाई नेहरू। कौन बन गए? दादाभाई नेहरू। दादाभाई नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादाभाई नेहरू पारसी थे। क्या थे? पारसी। तो क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दादाभाई नेहरू। क्वेश्चन आएगा कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार। कितनी बार बने थे? 3 बार। 3 बार दादाभाई नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सी जगह? मद्रास। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। तो पूछेगा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो क्या बोलना है? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रहेगा? पहले पारसी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दादाभाई नेहरू जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ? बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कौन सी जगह बताओ? इलाहाबाद। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कौन सी जगह? इलाहाबाद। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले। याद रहेगा? जॉर्ज यूले कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज। अरे बड़ा सिंपल है, बक मई बक। याद रहेगा ना? तो बक मई बक से याद रख लेना है 85 से लेके 89 तक लगातार, फिर 96, ठीक है ना? और पहले बार अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन है? दादाभाई नेहरू जी। तीसरे अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले। और पांचवा कहां आ गए? इलाहाबाद अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद। इलाहाबाद, सॉरी इलाहाबाद हो गया, बंबई अधिवेशन। कौन सा हो जाएगा? बंबई अधिवेशन। बंबई अधिवेशन के अंदर इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता करता है विलियम वेडरबर्न। कौन करता है? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। यहां से 2 क्वेश्चन आएगा। विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना। कितनी बार बना? 2 बार। तो ये याद रखना कि सर्वाधिक बार अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा,
कि सर्वाधिक बार अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहा था, तो कौन रहा था? विलियम बेडरबर्न। दूसरा, विलियम बेडरबर्न से एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा एओ यूंग का जीवनीकार कौन था? एओ यूंग का जीवनीकार कौन था? तो क्या बोलना है, कौन जीवनीकार था एओ यूंग का? विलियम बेडरबर्न। विलियम बेडरबर्न एओ यूंग का जीवनीकार था। क्लियर है इतना? 1896 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बताओ? कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होगा? कलकत्ता। कलकत्ता का अधिवेशन कांग्रेस का देखो 96 में दादा भाई नेहरू। कौन अध्यक्षता करेंगे इसके? दादा भाई नेहरू। सॉरी, 1896 रहमतुल्ला सयानी। कौन करेंगे? रहमतुल्ला सयानी। अच्छा, मैंने गलती से दादा भाई नेहरू, रहमतुल्ला सयानी। कौन करेंगे इस समय अध्यक्षता? रहमतुल्ला सयानी। कब करेंगे अध्यक्षता? 1896। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन बताओ? कलकत्ता। इस अधिवेशन की खास बात बताओ। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। समझ रहे हो बात को? पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। यानी अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है ना, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पढ़ाया, बताया मैंने तुम्हें पीछे, है ना, एक रचना बताई होगी तुमको, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है ना। उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था थोड़ा बहुत कुछ पीछे। तो वंदे मातरम जो है वो पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्ला सयानी। कौन कर रहे थे बताओ? रहमतुल्ला सयानी। वंदे मातरम का मतलब हम उस धरती की वंदना करते हैं जहां हमारा जन्म हो। क्लियर है इतना? इतनी बात समझ गए? चलो बताओ, पहला अधिवेशन कब हुआ था? जल्दी से बताओ फटाफट। 1885। कौन सी जगह हुआ था? बंबई में। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बड़ा सिंपल, बकमई बक। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई। ठीक है, इलाहाबाद, बंबई और कलकत्ता। पहला 1885 में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 1886, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दादा भाई नेहरू। तीसरा 1887, कहां? मद्रास। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बताओ? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष बताओ? जॉर्ज यूले। इसके अलावा कांग्रेस का वो अध्यक्ष जो अंग्रेज अध्यक्ष जो सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहा, विलियम बेडरबर्न। कितनी बार? 2 बार। पूछेगा वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896। कौन सा अधिवेशन है बताओ? कलकत्ता अधिवेशन। याद रहेगा इतना? चलो अभी आ जाते हैं हम लोग कुछ आगे के अधिवेशनों पे। ठीक है भाई, ये तो हो गए हमारे पास यहाँ तक के अधिवेशन। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अधिवेशन कांग्रेस के अपने को पढ़ने। 1896 के बाद कांग्रेस के अधिवेशनों को हम लोग एक क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। एक क्रम से मतलब जो जो हमारे काम के हैं उन अधिवेशनों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं पहले डेट डाल देता हूं, यहां लिखूंगा। एक तो 1906। कौन सा? 1906। एक तो अधिवेशन अपने को याद रखना है, कौन सा अधिवेशन? 1906 का। 1906 के बाद हमको अधिवेशन याद रखना है 1907 का। कौन सा अधिवेशन? 1907। इनमें भी वही तो याद रखना है अपने को, कौन अध्यक्ष था, क्या क्या इनमें खास बात हुई थी और कहां पर ये अधिवेशन हुए थे। ठीक है भैया। इसके अलावा एक याद रखना है 1911 का, एक याद रखना है 1916 का और एक याद रखना है 1917 का। याद रहेगा? कौन कौन से बताओ अभी? 1906, 1907, 11, 16 और 17। शुरुआत वाले 85 से और 89 तक, 85 से 89 तक लगातार, और फिर उसके बाद 96। फिर 1906 से 1917 तक के बीच के 6, 7, 11, 16, 17। क्लियर है इतना? तो अभी देखते हुए चलेंगे। देखो इनकी क्या क्या खास बातें हैं, यहाँ पे अपने को कुछ कुछ जानने को मिलेगा। 9, 10, 11 पहले नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहली बात, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन सी जगह हुआ था? तो कलकत्ता में। कौन सी जगह हुआ था? कलकत्ता। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बताओ? कलकत्ता। कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी। कौन अध्यक्षता कर रहे थे? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
खास बात क्या थी कलकत्ता अधिवेशन में? खास बात ये थी कि पहली बार स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? स्वराज की मांग। स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? तो 1906। कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? पहली बार स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज नहीं, पहली बार स्वराज की मांग कब की गई, कब मांगी गया था? 1906। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में। कौन सी जगह हुआ? सूरत। सूरत में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये बताओ मेरे को कि इस अधिवेशन की क्या खास बात है, बताओ। इस समय कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। इस समय कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन। तो क्वेश्चन आएगा कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो क्या बोलना है? सूरत अधिवेशन 1907। किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? रास बिहारी बोस। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, एक तो गरम दल और एक दल नरम दल। कौन सा दल? नरम दल। एक तो वो दल था जो ये कह रहा था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, ठीक है, वो कौन सा दल हो गया? नरम दल। एक वो दल था जो कह रहा था अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके मुंह में हाथ डाल के जुबान बाहर खींच लो। समझ रहे हो बात को? वो कौन सा दल था? गरम दल। समझ गए? तो ये दो दल में कांग्रेस बंट गई थी। जितने युवा युवा होंगे वो सब किसमें होंगे? गरम दल में। और जितने वृद्ध वृद्ध होंगे वो सब किसमें होंगे? नरम दल। वो सब विश्वास करते थे अहिंसा। महात्मा गांधी किसमें विश्वास करते? अहिंसा। हिंसा वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया इतना। 1911 के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो हुआ था कलकत्ता में। कौन सी जगह हुआ था? कलकत्ता। इस अधिवेशन की क्या खास बात है? अच्छा ये बताओ, 1905 में एक आंदोलन हुआ था हमारे यहाँ, बंग भंग आंदोलन, है ना, बंगाल के विभाजन के विरोध में। तो एक आया था भारत इस समय पे, दिल्ली दरबार लगा था, है ना, जॉर्ज पंचम। कौन का आया था? जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी अपनी पत्नी के साथ आया था। समझ रहे हो? करजन इस समय भारत का वायसराय था। पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था, बंग भंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन। तो इसके स्वागत में दिल्ली में दरबार लगाया गया। इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई और इसके अगले वर्ष जो है भारत की राजधानी दिल्ली लाई गई। समझ रहे हो बात को? तो 1911 तक भारत की राजधानी कहां हो जाएगी? कलकत्ता। समझ गए? इसकी अध्यक्षता पूछेगा तुमको, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1911 के अधिवेशन की? तो उनका नाम होगा पंडित विश्व नारायण दत्त। क्या नाम हो जाएगा? विश्व नारायण। ये अध्यक्षता कर रहे थे इस अधिवेशन की। इस अधिवेशन में क्या खास बात? खास बात बहुत सारी चीजें हैं। इसी समय पे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रगान। क्वेश्चन आया राष्ट्रगान सबसे पहली बार कब गाया गया? 1911। अब वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया? 1896। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911। कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में? पंडित विश्व नारायण। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला अधिवेशन कौन सा बताया? 1916। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है भाई, कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस समय क्या खास हुआ था? इस समय कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ था वो विभाजन वापस सब एक हो गया। इस समय गरम प्लस नरम प्लस मुस्लिम लीग। कौन सी लीग? मुस्लिम लीग। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, इन तीनों के तीनों ने मिल करके काम करने का सोचा। तो कांग्रेस का गरम दल नरम दल कब मिल गया? 1916। और कांग्रेस गरम दल नरम दल में कब टूट गई थी? 1907। अभी सबको पता था कि ये गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग सब एक साथ नहीं रहने वाले, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग ही खेल रहा था। ठीक है,
उसका अलग सिस्टम था मुस्लिम लीग का। इधर देखें अगर तो गरम दल वाले कहते हैं कि भैया मार मार के भगा दो अंग्रेजों को भारत से। नरम दल वाले कहते हैं मारो मत, रिक्वेस्ट करके भगाओ। कैसे करके भगाओ? रिक्वेस्ट कर। समझ रहे हो बात को? तो अब ऐसे इनमें बन पाना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि वो मतभेद हो जाते हैं ना, जब अलग अलग मत हो जाते हैं जब, तो फिर जो है बड़ा संभव नहीं हो पाता किसी एक संगठन को लगातार चलते रह पाना। ठीक है। फिर 1917 के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन कौन सी जगह हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कौन सी जगह हुआ था? कलकत्ता। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रही थी एनी बेसेंट। कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। खास बात क्या है गुरुजी इसमें? खास बात यह है एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन होगी? एनी बेसेंट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। क्या बोलेंगे? प्रथम महिला अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? पहली महिला अध्यक्ष। परंतु कैसी थी? विदेशी। कैसी थी? विदेशी। ये बताओ एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। कौन सी जगह की रहने वाली थी? आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए। छोड़ो, सब यहाँ नहीं जाना, वहां आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। इतना क्लियर हो गया सबको? ये किस वर्ष हो रहा है? 1927 में हो रहा है। 1917 में हो रहा है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आता है हमारे पास अगला अधिवेशन कांग्रेस का 1918। इतना क्लियर रहेगा? देखो जो जो अभी तक यहाँ पे बताया, शुरुआत से कांग्रेस एक बार पूछ लें, फटाफट रिवाइज करवा दें। सबसे पहला अधिवेशन बताओ कब हुआ था? 1885। कौन अध्यक्ष हो जाएंगे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन सी जगह हुआ था? बंबई में। दूसरा कहां हुआ था? कलकत्ता। कब? 86 में। अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। तीसरा कहां हुआ था? मद्रास। ये बताओ कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। ठीक हो गया। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। सर्वाधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला अंग्रेज कौन हो जाएगा? विलियम बेंटन। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कौन अध्यक्षता कर रहा था? रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस कितने हिस्सों में टूट गई? 2। कौन कौन से? गरम दल और नरम दल। ठीक हो गया। पूछेगा पहली बार अगर तुमको पूछ रहा है राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। फिर इसके बाद अपने पास चलते हैं अगला अधिवेशन कौन सा हो जाएगा? 16 वाला अधिवेशन। इस समय गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग सारे के सारे एक हो गए। 1917 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? एनी बेसेंट की अध्यक्षता। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगी। आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे चलूं? चलो देखते हुए चलते हैं और आगे क्या क्या हुआ था, तब कब क्या क्या बातें रखी गई थी। ठीक है, पहले ऐसे ही सन वगैरह देख लेते हैं, कौन कौन से सन हमारे काम के हैं। ये रुक क्यों गया? सन कौन कौन से काम के हैं जिन जिन सन में कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी। देखो अभी हम लोग यहाँ पे डेट डाल दिया है ना। तो अब देखो जो जो चीजें हमको ध्यान रख लेनी है, एक आगे के कौन कौन से अपने को ध्यान से समझ लेने हैं, कौन कौन हमारे काम के हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो 1917 के बाद एक तो मैं लिखूंगा 1918। कौन सा वाला ध्यान रखना है? 1918। 1918 के बाद के कांग्रेस के अधिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। 18 के बाद सीधे लिखूंगा 1923। क्या लिखूंगा? 1923। 1923 के बाद लिखूंगा 1924।
1924 के बाद लिखूंगा 1925। ठीक है भाई, क्या लिखूंगा 1925। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। कौन सी जगह हुआ था? कानपुर, कानपुर में हुआ था। 24 में कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था बेलगांव में। कौन सी जगह? बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब? 1924। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कौन सी जगह हुआ था? दिल्ली, दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में। ठीक हो गया। और इससे पहले 1918 के समय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो भी कहाँ हुआ था? एक तो देखो यार, एक बात ध्यान देना, 1918 में ना कांग्रेस के एक तो हुआ था सामान्य अधिवेशन, एक हुआ था विशेष अधिवेशन। कैसा अधिवेशन? विशेष। तो मैं विशेष अधिवेशन की बात कर रहा हूं। विशेष अधिवेशन 1918 वाला बंबई में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? बंबई, बंबई के अंतर्गत ये विशेष वाला अधिवेशन हुआ था। मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं विशेष अधिवेशन। क्या लिख देता हूं? विशेष अधिवेशन। ठीक है, ये कौन सी जगह हुआ था? बंबई में। याद रहेगा तुमको? अगर देखो भाई यहां से तुमको जो है क्वेश्चन वगैरह पूछना शुरू कर दे। अब क्या ध्यान रखना है इसके बाद? अध्यक्ष। क्या ध्यान रखना है? अध्यक्ष। तो भाई 1918 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताओ? यार ये रुक क्यों रहा है? इतना अटक अटक के क्यों काम कर रहा है? 1918 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे बताओ? कुछ खास है 1918 में? 1918 में कुछ खास है? कुछ खास है भाई बताओ? 1918 में कुछ हुआ था? 1918 में जाकर के कुछ विशेष चीज हुई थी क्या? वापस कांग्रेस का फूट पड़ गया था। कब? 1918 में। 1918 में तुमको ध्यान रख लेना है कि वापस कांग्रेस की क्या हो गई थी? फूट पड़ गई। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब अलग अलग कौन से समय पे हो गए थे? 1918। ठीक है भाई। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रहेगा? कौन अध्यक्ष बने थे बताओ? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष वो कौन हुए? तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब बनाए गए थे अध्यक्ष? 1923। 1924 में कांग्रेस के एकमात्र सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जिन्होंने एक बार मात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी के नेतृत्व में मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। याद रहेगा? एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे हैं वो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? बेलगांव, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा बन जाती है सरोजनी नायडू। कौन बन जाती है? सरोजनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू। अब पहली महिला, अगर तुमको पूछ लेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन हुई? तो सरोजनी नायडू। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन हुई? एनी बेसेंट। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कौन बन गई थी? सरोजनी नायडू बन गई थी। कौन सा अधिवेशन चल रहा था बताओ? 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, 1925 तक याद रहेगा? ये बताओ कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की? एनी बेसेंट। कौन से अधिवेशन में बनी थी? बंबई कलकत्ता अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक हो गया। एनी बेसेंट के बाद कौन, मतलब सैयद हसन इमाम के समय पे कांग्रेस क्या हो गई? वापस अलग अलग हो। ठीक है, 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सबसे युवा अध्यक्ष है। 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह एकमात्र कांग्रेस का सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू।
कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। कोई दिक्कत होगा किसी को इतने में? किसी को कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आगे। आगे आ जाते हैं तो वापस हम लोग डाल देते हैं कुछ क्रमांक, क्रमांक वगैरह डाल करके आगे आगे याद करते रहेंगे। 1900 कहां तक पढ़ लिया था? 25। 25 के बाद 1929, कौन सा? 1929। 1929 के बाद 1931। 25 के बाद कौन सा? 1929। 1929 के बाद 1931। 1931 के बाद 1938। 1938 के बाद 1939। 1939 के बाद 1940। कौन सा हो जाएगा? 1940। 1940। ठीक है भाई, यहां तक रखे ना पहले? कहां तक? 1940 तक। तो चलो सबसे पहले बताओ 1931 से। 1931 में कांग्रेस का 29 में, सॉरी 29 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में। अरे कहां हुआ था? लाहौर, लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या खास बात थी इस अधिवेशन की? इस अधिवेशन की क्या खास बात थी? इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कौन से अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज, आंशिक रूप से स्वराज या पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? 1906। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। समझ गए बात को? अभी यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है, लाहौर अधिवेशन। और तय किया गया कि 26 जनवरी को हम मनाएंगे अपना स्वराज दिवस। कौन सा दिवस? स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वराज दिवस मनाया था। पहला स्वराज दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। याद रहेगा इतना? इसलिए संविधान बनकर के लागू हो गया था 26 नवंबर 1949। उसको 2 महीने डिले किया गया और लागू करवाया गया 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि 26 जनवरी को हम अपना स्वराज दिवस मना रहे थे। हमारे लिए एक हिस्टोरिकल डेट थी, ऐतिहासिक तिथि थी। हम उसके महत्व को जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए हमने संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी को लागू किया। लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ कराची में। कौन सी जगह हुआ था? कराची। इस वर्ष हुआ था 1931। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन अध्यक्षता कर रहे थे बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता इस समय पे कर रहे थे। खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। क्वेश्चन आएगा, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो 1931 के कराची अधिवेशन। किसकी मांग की गई बताओ इस समय पे? मौलिक अधिकार। फिर 1938 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन। देखो जो जो बता रहा हूं ध्यान भी रखते रहना। लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कौन सा अधिवेशन है अपने पास? 1938। 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अपने पास हरिपुरा में। कौन सी जगह हुआ था? हरिपुर। हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब? 1938। 39 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरा नहीं, कहा? त्रिपुरी। ठीक हो गया। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में। कौन सी जगह हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है भाई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत बातें जान लेते हैं। हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, महाराष्ट्र अधिवेशन, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खत्म फिर कांग्रेस के अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनको हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया।
परंतु बोस चाहते थे कि वो एक बार और अधिवेशन के अध्यक्ष बने। समझ रहे हो बात को? वो एक बार क्या बने, फिर से अधिवेशन के अध्यक्ष बने। पर इस पक्ष में नहीं थे महात्मा गांधी। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया। कौन बन जाए? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, महात्मा गांधी चाहते थे। और ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक बार और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। परंतु चुनाव हुआ, मतगणना हुई कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के लिए, और वापस चुनाव कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। कौन जीत गए? सुभाष चंद्र। तो त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता शुरुआत में किसने की? सुभाष चंद्र बोस। समझ गए? अब सुभाष चंद्र बोस का क्योंकि विवाद बढ़ रहा था कांग्रेस के साथ साथ, तो उन्होंने आधे में से कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी। आधे ही साल में जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को कहा जाओ बन जाओ अब अध्यक्ष। तो पट्टाभी सीतारामैया ने कहा अब नहीं बनूंगा। समझ रहे हो बात को? बनूंगा तो फुल, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो है ऐसे नहीं बनूंगा। समझ रहे हो बात को? तो पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार बनाया गया। क्या बनाया गया? सरकारी इतिहास। क्वेश्चन आएगा कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता आधे में छोड़ करके चले गए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाई गई थी? 1939। समझ गए बात को? आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर 1939 के अंदर एक पार्टी अस्तित्व में आएगी। पार्टी का नाम क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को इतने में? अच्छा, अब फिर आधे में छोड़ दी तो फिर अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने की थी बताओ? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर इनके बारे में कुछ खास बात, इनके बारे में खास बात यह है कि सबसे युवा अध्यक्ष हैं, है ना? समझ रहे हो बात को? दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि 1940 से लेकर के, कब से लेकर के? 1940 से लेकर के 1945 तक 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कितने साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे? 6 साल। 1940 से और 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ और कांग्रेस के अध्यक्ष 6 वर्षों तक बने रहे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1946। 1946 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेपी कृपलानी। कौन बने? जेपी कृपलानी। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन। पूछ लिया जाए तुमको कहां हुआ था ये, तो मेरठ में। कहां हुआ था? मेरठ। मेरठ यूपी के अंदर ये अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी याद रहेगा। कब बन गए हैं? 1946। 1946 में मेरठ के अंतर्गत ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है ना? क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा घुमा के आ जाता है कभी कभी। आएगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलना है? जेपी कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके बारे में खास बात एक ये है कि ये एक अंग्रेजी पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था जन्मभूमि। क्या नाम था? जन्मभूमि। तो क्वेश्चन आएगा जन्मभूमि पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्या बोलना है? जेपी कृपलानी। क्लियर हो गया इतना? जेपी कृपलानी जो है वो जन्मभूमि पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। अब बात आती है 1948 कांग्रेस का फाइनल अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन 1948, 1948। इसकी अध्यक्षता करते हैं पट्टाभी सीतारामैया। कौन करते हैं? पट्टाभी सीताराम। और ये अधिवेशन होता है कांग्रेस का जयपुर, राजस्थान।
कौन सी जगह होता है बताओ? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे कौन? पट्टाभी सीताराम। कोई दिक्कत इसमें? कौन होंगे बताओ? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो है वो इस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, जयपुर राजस्थान में ये हुआ और ये कांग्रेस का क्या है? अंतिम अधिवेशन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अधिवेशन, अलग अलग जगह कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह बने। तो स्वतंत्रता के बाद कौन अध्यक्ष हैं अभी? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो एक व्यक्ति हुए UN डेबर करके। क्या नाम था? UN डेबर। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष आगे चलते गए। इंदिरा गांधी बनी, फिर नीलम संजीवा रेड्डी, फिर के कामराज बने, फिर निजलिंगम्पा नाम के एक व्यक्ति थे, S निजलिंगम्पा, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। S निजलिंगम्पा के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने P मेहुल, फिर जगजीवन राम, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर देवरानी बरुआ। इस सब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। क्लियर है इतना? अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? अरे नहीं यार, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थोड़ी रह गई हैं अभी। अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था क्या अभी? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। आज के लिए इस धारावाहिक में इतना ही। मुलाकात होगी।